संस्कृति में वर्षों से चली आ रही वारी की परंपरा का दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान द्वारा पिछले 5 वर्षों से आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी दिल्ली में वारकरी विट्ठल के दर्शन के साथ ही प्रतीकात्मक वारी का आयोजन किया गया। ये प्रतीकात्मक मार्ग करीब 15 किलोमीटर का होता है और भक्तजन भक्ति भाव में दिल्ली प्राचीन हनुमान मंदिर से लेकर के आरकेपुरम विट्ठल मंदिर की यात्रा पैदल तय करते हैं। इस साल भी इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान की ओर से ये यात्रा पिछले 5 वर्षों से निकाली जा रही है। वहीं इसको लेकर के लोगों का कहना है कि दिल्ली में ये यात्रा मराठी संस्कृति को प्रदर्शित करती है और इस यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, वैभव डांगे, श्याम जाजू समेत कई प्रमुख लोग शामिल रहे। इस विशेष कार्यक्रम में भगवान विट्ठल के जयकारे भी लगाए गए। तो देखिए, ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कल देर रात से ही झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच में भी जितने भी वारकरी यहां पर रहे, उनकी श्रद्धा में, आस्था में कोई कमी देखने को नहीं मिली। वारकरियों ने पैदल बारिश में भी उनकी पैदल यात्रा जारी है। जहां विट्ठल भक्ति में किस तरीके से पहली तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं मां चक्र में कैसे लीन लोग यहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। जय विट्ठल के जयकारों की गूंज सड़कों पर देखी गई है। इसके साथ ये तीसरी तस्वीर जो है उसमें हम देख पा रहे हैं कि बारिश में भी लोगों की पैदल यात्रा जो है वो जारी रही है। बारिश के दौरान भी वो लोग नहीं रुके और उनकी भक्ति में कोई कमी देखने को नहीं मिली। दिल्ली के अलग अलग समाजों के लोग भी इसमें शामिल हैं। दिल्ली में करते हैं, उन्हें इस यात्रा में सम्मिलित होकर कैसा लग रहा है? आप लोग वारी यात्रा महाराष्ट्र में तो मौजूद रहते ही होंगे, दिल्ली में ये यात्रा निकल रही है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छी बात है ये कि हम सब मराठी ग्रुप जो है हमारा इकट्ठा आके जो हमारी परंपरा है महाराष्ट्र की वो आगे लेके चल रहे हैं। तो बहुत लोग सम्मिलित हो रहे हैं और महाराष्ट्र के अमूमन बहुत लोग दिख रहे हैं जो दिल्ली में रहते हैं, वो सभी मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल सारे अलग अलग दिल्ली के अलग अलग प्रांत से यहाँ सब इकट्ठा हुए। ये मराठी प्रतिष्ठान का ग्रुप है और ये जैसे महाराष्ट्र में पंढरपुर तक हम जाते हैं, वारी निकलती है, वैसे ही यहाँ पे हम एक प्रतीकात्मक स्वरूप से कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है इस यात्रा में? बहुत आनंदी लग रहा है, वातावरण भी हमारे साथ है। आज विट्ठल जी ने सुबह सुबह सबको, रोज जॉब पे जाते हैं, आज बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। आज मतलब अध्यात्म से पूरी तरीके से अध्यात्म से सरावर हो गए हैं पूरी तरह सबके साथ। दिल्ली में भी इतने लोग हो सकते हैं, दैट इज वी थिंक कि चलो 5-6 लोग होंगे, बट फर्स्ट टाइम वी कम हियर, वी आर एंजॉयिंग वेरी मच। कैसे लग रहा है इस बार यात्रा में सम्मिलित हो? पंढरपुर में आए जैसा लग रहा है, एकदम महाराष्ट्र वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया यहाँ पे दिल्ली में, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी पंढरपुर वाली अनुभूति हो रही है। पंढरपुर वाला। तो आप देखेंगे कुछ और महिलाओं से बात करें, कैसा महसूस हो रहा है? हाँ जी, पूरी तरीके से आस्था में सराबोर दिख रही हैं आप। बोलो जय हरि विट्ठल। तो कैसा लग रहा है दिल्ली में? बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब हमारी जो भावना है ना, तो हम महाराष्ट्र जा नहीं पाते, तो यहाँ पर जो हो रहा है उससे हमें बहुत आनंद आ रहा है। और प्रतीकात्मक यात्रा निकल रही है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ऐसी हमेशा होनी चाहिए और सबको इकट्ठे होकर निकलना चाहिए। तो इससे आप यात्रा मिस नहीं कर रहे आप लोग? बिल्कुल भी नहीं, हमने महाराष्ट्र यहाँ ले आए हैं दिल्ली में
जय महाराष्ट्र। और भी महिलाओं से बात करते हैं, कैसा लग रहा है इस यात्रा में? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा कल्चर यहाँ देख के ना बहुत बढ़िया लग रहा है। सुबह सुबह पांडुरंग के दर्शन हो जाए और अच्छी सी बात क्या हो सकती है। और महाराष्ट्र में तो अमूमन ऐसी यात्रा निकलती है जो हाँ 15-16 हाँ दिनों की निकलती ये है। प्रतीकात्मक तौर पे निकल रही है, कई लोग सहभागिता हो रहे हैं। और महाराष्ट्र की मुझे लगता है अमूमन जितने लोग दिल्ली में हैं वो लोग सब हाँ 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 सब निकलते हैं, सब एंजॉय करते हैं ये वाला। मतलब आप लोग खुश हैं। खुश है, बहुत खुश है। और भी कुछ लड़कियों से भी बात कर लेते हैं, कैसा लग रहा है इस यात्रा में सम्मिलित? अच्छा लग रहा है, मतलब महाराष्ट्र से दूर होके भी ऐसा लग रहा है कि मतलब वहाँ पे हम अभी पहुँच रहे, पंढरपुर की वारी कर रहे हैं यहाँ पे जो हम। अच्छा, मिस नहीं कर रहे हैं महाराष्ट्र? नहीं अभी मिस नहीं करे फिलहाल, मतलब वो माहौल यहाँ पे बना हुआ है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे घर से दूर होके भी। आप बताइए कैसा? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा से चाहती थी वारी अटेंड करना, और आज दिल्ली में आके वो वाला फील आ रहा है वारी जैसा, तो बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम? हाँ, first time दिस कर इज रहे हैं, फर्स्ट मतलब 3 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं हम। रामकृष्ण हरी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये वैसे तो चौथा साल है, लेकिन पहले 2 साल कोरोना के कारण बहुत कम संख्या में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थे, कोरोना के रिस्ट्रिक्शंस थे। लेकिन महाराष्ट्र की ये परंपरा 700 साल पुरानी है। 700 साल से भी ज़्यादा साल से लगातार हर साल लाखों लोग बिना किसी बुलावे के, बिना किसी इनविटेशन के अपने घरों से निकलते हैं, पैदल पंढरपुर के मंदिर तक जाते हैं। तो महाराष्ट्र के से दूर, इतनी दूर दिल्ली में रहने वाले सभी महाराष्ट्र के लोगों को वारी के उस परंपरा, इतिहास और उसकी जो संस्कृति हमारी है उसका हिस्सा बनने का सबका मन था। लेकिन दिल्ली में क्या करे, कैसा करे, सबके मन में प्रश्न उठता था। वहाँ पंढरपुर जाना सबके लिए संभव नहीं है। तो हम सब लोगों ने सोचा कि दिल्ली में विट्ठल मंदिर है, क्यों ना हम दिल्ली में ही पंढरपुर का अनुभव करें। और दिल्ली के हमारे सभी मराठी बांधव और बाकी भी भाषा के बांधव जो जुड़ना चाहते हैं उनसे जुड़े। और जैसे पिछले साल भी हुआ, पिछले साल 1000 से ज़्यादा लोग थे, इस बार साल भी हज़ारों लोग हैं। और आपने देखा होगा किस उत्साह से टाल, मृदंग, घोषणा, नारे, भजन सब चल रहा है और लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। और एक बात विशेष है, भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है ये 700 साल पुरानी परंपरा को यूनेस्को का हेरिटेज दर्जा देने का प्रयास कर रहा है। और ये हमारा जो प्रयास है वो भी उसमें एक थोड़ा सा योगदान देगा, इस बात की भी हमें बहुत खुशी है। और इसलिए दिल्ली में पंढरपुर का अनुभव एक सेंस में दिल्ली के मराठी लोग ले रहे हैं। लोगों से बात हुई हमारी, उनका भी यही कहना है कि महाराष्ट्र की कमी महसूस नहीं हो रही। हम बहुत किलोमीटर की यात्रा तय करते थे, लेकिन यहाँ पर एक प्रतीकात्मक यात्रा आप लोगों ने शुरू की, वो लोग भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमारा एक देश है, भारत देश है, हम अपने अपने प्रदेश में रहते ज़रूर है और काम की दृष्टि से पूरे देश में हमारा देश एक देश है, तो काम के लिए जाते हैं। लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी इतिहास, अपनी परंपरा, उसका जतन करना और उसको बढ़ाना, अपनी नई पीढ़ियों को देना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसलिए दिल्ली में ये एक प्रयास है। और एक और इसमें उद्देश्य है कि महाराष्ट्र की ये संस्कृति हमारे बाकी भाषा के, बाकी प्रदेशों के लोगों को भी पता चले और उनकी संस्कृति हम भी जाने। यही तो एक दूसरे का जानने का महत्व है। तो इसलिए बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा ना, दूसरी भाषा के लोगों को भी हम चाहते हैं कि वो जाने, महाराष्ट्र की परंपरा जाने, संस्कृति जाने, इतिहास जाने। अब जैसे 700 साल वाली इतनी पुरानी परंपरा दुनिया में कहीं और नहीं है। ये एकमात्र ऐसी परंपरा है जो 700 साल से भी ज़्यादा सालों से हर साल चल रही है। ना बारिश में रुकती है, ना धूप में रुकती है, ना कोविड में रुकती है, ना किसी प्रकार की आपदा में रुकती है। और कोई किसी को इन्वाइट नहीं करता, कोई किसी को बुलाता नहीं है, लेकिन लाखों लोग चलते हैं केवल और शुद्ध रूप से आध्यात्मिक भाव से चलते हैं। तो ये इतना बड़ा आयोजन है देश का, और इसलिए देश के सभी बाकी प्रदेशों को लोगों को भी इसकी जानकारी मिले, उन्हें भी इस बात का अनुभव हो, अनुभूति हो, भगवान से जुड़ने का, अपनी परंपरा से जुड़ने का, अध्यात्म से जुड़ने का मौका मिले। यही उद्देश्य है और इसलिए हमें खुशी है कि सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, बड़े उत्साह से शामिल हो रहे हैं। और दिल्ली मराठी प्रतिष्ठान की तरफ से हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास लोगों के सामने, लोगों को अनुभव करने का मौका मिले, और उसी प्रयास में ये कारगर करेगा। बिल्कुल, हर साल इसको करेंगे, जब तक भगवान चाहेगा, हमसे कराएगा, हम ज़रूर करेंगे। सुनील देवधर साहब भी वारी यात्रा में पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? दिल्ली में महाराष्ट्र की तरफ से ये यात्रा निकाली जा रही है मराठा प्रतिष्ठान की तरफ से। मैं मराठा प्रतिष्ठान को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामना देता हूं, और मुझे उन पर गर्व है कि सुदूर दिल्ली के राजधानी के शहर में विट्ठल भक्तों को एकत्रित करके इतनी बेहतरीन वारी का आयोजन उन्होंने किया।
भागवत धर्म की परंपरा को उन्होंने यहाँ पर जीवित रखा। सामाजिक समरसता का संत ज्ञानेश्वर जी का जो संदेश है वो ये वारी देती है। आज इस देश में हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यक बात अगर कोई है तो संत ज्ञानेश्वर जी का जो संदेश है सामाजिक समरसता का, कि जाति पाति छोड़कर अपने भगवान की तरफ, भगवे झंडे की तरफ सभी ने नतमस्तक होना चाहिए। और मैं फिर एक बार महाराष्ट्र प्रतिष्ठान का अभिनंदन करता हूँ। ये तो सौभाग्य है अपना कि आज आषाढ़ी वारी में विट्ठल एकादशी में हमें उन लोगों का स्वागत करने का मौका मिल रहा है जो अपनी संस्कृति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो हर साल होता था, अब दिल्ली में भी देखने को मिल रही है तिवारी जी। हाँ जी जी, ये बिल्कुल दिखनी चाहिए। जय 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 जय। तो आप आज देख रहे थे कि मनोज तिवारी थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरह की यात्रा यहाँ भी निकलनी चाहिए।